का प्रतिबिंब इस दर्पण में देखना है तो हम लोग क्या करते हैं, दो किरण को डालते हैं। कितने किरण को डालते हैं, दो किरण को डालते हैं। पहली किरण हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं और दूसरी किरण हम लोग सेंटर से डालते हैं। कहां से डालते हैं, सेंटर से डालते हैं। जब हम लोग किसी भी किरण को सेंटर से डालेंगे तो जिस माध्यम में एक किरण जाएगी उसी माध्यम में क्या होगी, वापस आएगी। क्या होगी, वापस आएगी। जब हम लोग किसी भी किरण को मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं तो एक किरण कहां पर प्रतीत होते हुए नजर आती है, फोकस पर प्रतीत होते हुए नजर आती है। बात क्लियर है। तो जहां पर एक किरण एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा पोल और फोकस के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा, आप कहेंगे आभासी बनेगा, आभासी के साथ साथ सीधा बनेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। बात क्लियर है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया का नंबर 1 स्टडी चैनल अभिषेक यूपी क्लासेज पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यहां से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है उस क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। हम लोग ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, हम लोग एक एक क्वेश्चन हर एक वीडियो में क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। लिखा गया है, एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जो 5 मीटर की दूरी पर है उसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व आकार ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम लोग किसी मोटरसाइकिल पर बैठते हैं, जो साइड में मिरर लगा रहता है, जो दर्पण लगा रहता है, उस दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं उत्तल दर्पण जो होता है अंदर की तरफ क्या किया रहता है, पॉलिश किया रहता है। परावर्तन किस तरफ होता है, उभरे हुए तल से क्या होता है, परावर्तन होता है। यानी कि आप लोग इसको कह सकते हैं उत्तल दर्पण। क्या कह सकते हैं, उत्तल दर्पण कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर कहते हैं। यहां तक किसी बालक को समस्या नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, ये है मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष है। और यहां पर कहीं सेंटर है और सेंटर का आधा क्या होता है, फोकस दूरी होती है। इसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, इसको सेंटर कहते हैं। इसी सेंटर को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। बात क्लियर है। चलिए, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पोल होता है जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर दूसरी जो मोटरसाइकिल है यहाँ पर कहीं पर है। ठीक है, यहाँ पर जो दूसरी मोटरसाइकिल है यहाँ पर कहीं पर है। चलिए देखिए एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या, 5 मीटर की क्या लगी है, वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। यानी कि आप कह सकते हैं ये जो उत्तल दर्पण है 5 मीटर का है, तो वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, 5 मीटर की होगी। क्या होगी, 5 मीटर की होगी। यहां तक किसी बालक को समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद कहा गया है, पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जो 5 मीटर की दूरी पर है। दूसरी मोटरसाइकिल कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। यहां तक किसी बालक को समस्या है। आप कह सकते हैं पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जो 5 मीटर की दूरी पर है। तो यहां से आपने क्या देखा, ये जो वक्रता त्रिज्या है यानी कि r बराबर क्या है, 5 मीटर है। अगर हम लोग बात करते हैं फोकस दूरी की, तो फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि 5/2 हो जाएगी। जब हम लोग इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4.5, यानी कि 2.5 मीटर आ जाएगी फोकस दूरी। अगर हम लोग बात करते हैं वस्तु यानी कि मोटरसाइकिल और दर्पण की जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल यू कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मॉल यू कहते हैं। यानी कि यू बराबर क्या आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। यानी कि वस्तु की और दर्पण की जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यू कहते हैं, स्मॉल यू कहते हैं, जो क्या है 5 मीटर दिया गया है। आप लोग
जानते हैं इस साइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इस साइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इस साइड क्या होता है, निगेटिव होता है, इस साइड क्या होता है, निगेटिव होता है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, पॉजिटिव होगी, वक्रता त्रिज्या क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों, पॉजिटिव होगी। अगर हम लोग बात करते हैं स्मॉल यू यानी कि वस्तु और दर्पण की जो दूरी है वो क्या है, निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है, तो इसके आगे क्या हम लोग रखेंगे, माइनस को रखेंगे। बात क्लियर है, क्लियर है। चलिए हमें क्या निकालना है, v का मान निकालना है। v का मान क्या है, जैसे दर्पण और प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको हम लोग कहते हैं स्मॉल v कहते हैं। v का मान हमें निकालना है और m का मान निकालना है। m बराबर क्या होता है, मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन होता है। आवर्धन का मान हमें निकालना है और क्या निकालना है, प्रतिबिंब का मान हमें निकालना है, यानी कि प्रतिबिंब और दर्पण की जो दूरी होगी उसको हमें निकालना है। बात क्लियर है। आप सभी लोग जानते हैं दर्पण बराबर फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइन प्लस 1/u। क्या होता है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ये क्या है, दर्पण का फार्मूला है। अगर हम लोग लेंस का फार्मूला देखेंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। इस बात में किसी बालक को समस्या है। अगर हम लोग दर्पण का फार्मूला देखते हैं तो दर्पण का फार्मूला हो जाएगा 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए यहाँ पर दिया गया है 1/f, यफ का मान क्या दिया गया है, यफ का मान दिया गया है 2.5 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 2.5, क्या लिखेंगे, 2.5 बराबर 1/v, v का मान हमें निकालना है, प्लस था प्लस ने लगाया 1/u, u का मान क्या दिया गया है, -5 मीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -5, माइनस और प्लस का गुणा होता है तो क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/2.5, यहाँ पर माइनस था, इसको इस बगल लेकर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 1/5 बराबर 1/b। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर दशमलव लगा है, दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। आपको पता है 25 और 5 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। 25 का भाग हम लोग 25 में करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा हम लोग 10 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। प्लस था प्लस में लगा दिया, 5 का भाग हम लोग 25 में करेंगे तो 5 बार जाएगा, 5 का गुणा हम लोग 1 में करेंगे तो 5 आ जाएगा, बराबर 1/b। अब हमने क्या किया कि 10 और प्लस 5 को जोड़ दिया तो 15 आ गया, 15/25 बराबर 1/v। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि 5 से कटा, 5 तिहाई 15 और 5 से 25, v का गुणा हम लोग इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3v आ जाएगा, बराबर 5 का गुणा हम लोग 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बराबर। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पर v बराबर क्या आ गया, v बराबर आ गया 5/3 मीटर। क्या आ गया, 5/3 मीटर। अब 3 का भाग हम लोग 5 में करेंगे, 3 एकन्नम में 3 दशमलव, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 20, 3 छक 18, फिर उसके बाद यहाँ पर 2, 3 छक 18, यानी कि आप कह सकते हैं 1.66 मीटर। क्या, 1.66 मीटर। v का मान क्या आ जाएगा, 1.66 मीटर आ जाएगा। v का मान क्या आ जाएगा, 1.66 मीटर आ जाएगा। यानी कि दर्पण और प्रतिबिंब की जो दूरी होगी, दर्पण और प्रतिबिंब की जो दूरी होगी क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों, दूरी जो होगी 1.66 मीटर होगी। क्या होगी, 1.66 मीटर। अगर हम लोग बात करते हैं यम, यम का मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आवर्धन। आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, आवर्धन का फार्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों -v/u होता है। क्या होता है, -v/u होता है। v का मतलब होता है प्रतिबिंब और दर्पण की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, v कहते हैं। और u का मतलब क्या होता है, u का मतलब होता है वस्तु और दर्पण की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, u कहते हैं। बात क्लियर है। चलिए v का मान क्या दिया गया है, v का मान दिया गया है 5/3, या फिर इसको कह सकते हैं 1.66 मीटर। हम लोग इसको इस तरह भी कह सकते हैं
5/3 मीटर दिया गया है। u का मान क्या है? u का मान दिया गया है -5 मीटर। u का मान क्या दिया गया है? -5 मीटर दिया गया है। पहले से यहाँ पर क्या माइनस लगा है? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस का गुणा माइनस में कर देंगे तो क्या होगा? प्लस होगा। प्लस को हम लोग लिखते नहीं है, प्लस क्या होता है? छिपा रहता है। प्लस क्या रहता है? छिपा रहता है। अब हम लोग क्या करेंगे? 5 का गुणा हम लोग 3 में करेंगे। 5/3 गुणे 5 आ जाएगा। 5 5 से कट जाएगा, आ जाएगा क्या? 1/3 आ जाएगा। जब हम लोग 3 का गुणा 3 का भाग 1 में करेंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ पर दशमलव बढ़ेगा तो 10 हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। तो आप लोग कह सकते हैं आवर्धन क्या हो जाएगा? 0.33। क्या हो जाएगा? 0.33 क्या हो जाएगा? आवर्धन हो जाएगा। आवर्धन यानी कि यम का मान क्या आ जाएगा? यम का मान आ जाएगा 0.33। क्या आ जाएगा? 0.33 आ जाएगा। बात क्लियर है? यानी कि आप कह सकते हैं ये जो v है, v का मान क्या है? 1.66 मीटर और यम का मान क्या आ जाएगा? 0.33 मीटर आ जाएगा। एक बार हम लोग चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। एक बार हम लोग क्या करते हैं? चित्र के माध्यम से इसको बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। क्लियर है? चलिए चलिए आप सभी को पता है वक्रता त्रिज्या क्या दिया गया है? 5 मीटर दिया गया है। फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी है 2.5 मीटर। फोकस दूरी क्या है? 2.5 मीटर है। और u का मान क्या है? u का मान दिया गया है -5 मीटर। हमने v का मान निकाला है। v का मान क्या निकल कर आया है? 1.66 मीटर। क्या निकल कर आया है? 1.66 मीटर। और यम का मान यानी कि आवर्धन क्या निकल कर आया है? आवर्धन निकल कर आया है 0.33 आया है। क्या आया है? 0.33 आया है। बात क्लियर यहाँ तक है? चलिए हमने क्या कहा? हमने कहा कि चलिए एक बार हम लोग समझ लेते हैं चित्र के माध्यम से। आपको पता है ये क्या है? उत्तल दर्पण है। ये क्या है? उत्तल दर्पण है। ये क्या है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण। यहां से हमने क्या डाला? मुख्य अक्ष को डाला। इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। बात क्लियर है? यहाँ पर कहीं पर सेंटर है और सेंटर का आधा क्या होता है? फोकस दूरी होती है। क्या होती है? फोकस दूरी होती है। इसी सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। बात क्लियर है? चलिए यहाँ पर कहीं पर वस्तु है और यहाँ पर क्या होता है? पोल होता है। क्या होता है? पोल होता है। बात क्लियर है? चलिए अगर हमें इस वस्तु का प्रतिबिंब इस दर्पण में देखना है तो हम लोग क्या करते हैं? 2 किरण को डालते हैं। कितने किरण को डालते हैं? 2 किरण को डालते हैं। पहली किरण हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं और दूसरी किरण हम लोग सेंटर से डालते हैं। कहां से डालते हैं? सेंटर से डालते हैं। जब हम लोग किसी भी किरण को सेंटर से डालेंगे तो जिस माध्यम में एक किरण जाएगी उसी माध्यम में क्या होगी? वापस आएगी। क्या होगी? वापस आएगी। जब हम लोग किसी भी किरण को मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं तो एक किरण कहां पर प्रतीत होते हुए नजर आती है? फोकस पर प्रतीत होते हुए नजर आती है। बात क्लियर है? तो जहां पर एक किरण एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा पोल और फोकस के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा? आप कहेंगे आभासी बनेगा। आभासी के साथ साथ सीधा बनेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों वस्तु से कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। बात क्लियर है? तो हमने यहां पर क्या कहा? हमने कहा कि दर्पण और वस्तु की जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्मॉल u कहते हैं। और दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको हम लोग स्मॉल v कहते हैं। u का मान क्या है? -5 मीटर है और स्मॉल v का मान क्या है? आप कहेंगे 1.66 मीटर है। यानी कि दर्पण और प्रतिबिंब की जो दूरी है उसको आप लोग कहेंगे 1.66 मीटर की दूरी पर है। अगर आप लोगों से हमने कहा कि वस्तु और दर्पण की जो दूरी है वो कितनी है तो आप लोग कहेंगे 5 मीटर है। क्या है? 5 मीटर की दूरी पर है। बात क्लियर है? तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां तक किसी बालक को समस्या नहीं होनी चाहिए। हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था v का मान। यानी कि आप कह सकते हैं दर्पण और प्रतिबिंब की जो दूरी है कितनी दूरी है तो आप लोग कहेंगे
1.66 मीटर की दूरी पर है। और हमें आवर्धन निकालना था। आवर्धन क्या है? 0.33 है। क्या है? 0.33 है। इसी का मान हमें निकालना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? v का मान हो जाएगा 1.66 मीटर, आवर्धन क्या हो जाएगा? 0.33।